हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ। ये अध्याय तीसरा है और आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं दशमलव भिन्न। ये क्या होता है, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आज के बाद आपको दशमलव भिन्न में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट को बताएंगे। आपको बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना है, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए दशमलव भिन्न। यहां पर दशमलव इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। यहां पर सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन को समझते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है। तो इसका डिफिनेशन है वह भिन्न जिसका हर 10 के घात में हो, ऐसे भिन्न को हम कहते हैं दशमलव भिन्न। यहाँ पर देखिएगा 5/10, 7/100, 231/1000। देखिए ये जो है 10 के घात के रूप में नहीं है क्या, यहाँ पर देखिए ये 10 है। अब इसको जो है ये तो आपका दशमलव भिन्न हो गया। अब भिन्न को जो है यहाँ पर जितना भी कॉन्सेप्ट होता है सारे कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसी को हम कहते हैं दशमलव भिन्न। ये बात आप क्लियर है। यहाँ पर जो है देखिए सबसे पहले दशमलव को पढ़ते कैसे, अगर कुछ में लिखा हुआ नंबर होगा तो कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहला तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है 25.678 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसको जो है हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं 25.678। ऐसे मत कहिएगा कि 25.678, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे 25.678, यानी कि ये जो है देखिए इसको हम बोलते हैं यहाँ पर दशांश, इसको बोलते हैं दशांश, इसको शतांश, शतांश इसको बोलते हैं हम शतांश, और इसको सहस्त्रांश, सहस्त्रांश। यानी कि ये जो है दशांश मतलब दशमलव के बाद जो है ये जो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए दशांश का मतलब ये 1/10, ये 1/100 यानी शतांश, और 1/1000 इसको सहस्त्रांश, ठीक है ना। ये बात इस तरीके से पढ़ते हैं। अब जो है दशमलव भिन्न लिखा रहेगा उसको जो है हमको विस्तारित रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई आपको छोटा सा नंबर देखिए 231 है, अगर इसको जो हम बोले आपको इसको विस्तारित रूप में लिखिए तो कैसे लिखेंगे। तो विस्तारित रूप में आपको आता है लिखने एक्सपेंडेड फॉर्म में। देखिए इसको जो है 2 गुना ये इकाई दहाई सैकड़ा है ना जी, तो सैकड़ा के स्थान पे तो इधर 100 से मल्टीप्लाई, फिर प्लस ये 3 है तो 3, और इंटू दहाई के स्थान पे है तो 10, और फिर प्लस ये इकाई के स्थान पे तो 1 गुना 1। तो यहाँ पर देखिए हम क्या समझे, जो इसको जब हम खोल दिए हैं इसको बोलते, इसी को बोलते हैं विस्तारित रूप, ठीक है ना, या प्रसारित रूप। इसको विस्तारित रूप या प्रसारित रूप। यहाँ पर देखिए अब इसी बात को हम इसमें लिखना है दशमलव में। जैसे देखिए यहाँ पर 237.896 यहाँ पर 5। अब बताइए यहाँ पर इसको हम विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है इसको हम लिखते हैं ऐसे। यहाँ पर इसको लिखेंगे, देखिए सबसे पहले इसमें जो है इस पार्ट को हम कहते हैं पूर्णांक भाग, इस पार्ट को बोलते हैं पूर्णांक भाग या पूर्ण भाग, पूर्ण भाग, पूर्ण भाग। और इस पार्ट को हम कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं ये भिन्न भाग या भिन्नांश भाग, भिन्न या दशमलव यानी भाग, ठीक है ना। भिन्नांश भाग, भिन्न भाग जो कहना है कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूर्ण भाग और भिन्न भाग, ठीक है। यहाँ पर 2 पार्ट बनता है। अब देखिए यहाँ पर इसको जो है विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 गुना ये देखिए इकाई दहाई के स्थान पे तो ये 100, प्लस ये दहाई के स्थान पे तो 3 गुना 10, और प्लस ये 7 जो है इकाई के स्थान पे तो 7 गुना 1। यहाँ तक लिख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको हमको लिखना है। देखिए तो 8, यहाँ पर इसको ऐसे लिखिएगा प्लस 0 पॉइंट, यहाँ पर देखिए अब हमको पॉइंट में लिखना है तो प्लस 8/10, फिर प्लस यहाँ पर 9, तो 9 देखिए इकाई दहाई, तो ये इधर जो है 2 अंक के बाद है तो 2 0, ठीक है ना। फिर प्लस, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पे 6 को लिख रहे हैं, देखिए
अब देखिए 1 2 3 अंक के बाद है तो 1 पर 3 गो शून्य, फिर प्लस ये 5 लिखा हुआ है तो 5 लिखेंगे, अब बट्टा 1 2 3 4 तो 1 पर 4 गो शून्य। यहाँ पर जो है हम इसको दशमलव को हम कैसे विषय रूप में लिख दिए हैं ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम समझते हैं दशमलव संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। आइए समझते हैं। आइए अब हम समझते हैं दशमलव संख्या का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का स्थानीय मान आप निकालना जानते होंगे। आइए एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आपको जो जानते हैं उसी से शुरुआत करते हैं। देखिए ये 5 3 6 7, यहाँ पर हम आपसे पूछे कि बताइए 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए 3 का स्थानीय मान मतलब क्या, ये आप इस तरीके से कीजिएगा 3 और 1 2, 2 अंक पर है, इधर जो है 2 शून्य लगा दीजिएगा, ये 3 का स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि स्थानीय मान का मतलब होता है वो अंक किस स्थान पर है और उसके पीछे कितना नंबर है, निकालने का तरीका है। तो इस तरीके से आप निकाल दीजिएगा। क्योंकि ये विस्तारित रूप से इसका जो पोजीशन ये 3 यानी कि दहा इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे है, तो ये आपका हो गया कितना, ये 300। ठीक है ना। अब इसी नंबर को हमको ऐसा दिया जाए, जैसे देखिए यहाँ पर इसी नंबर को लिखते हैं 5.367। अब हम जो है इसका 3 का स्थानीय मान निकालना चाहते हैं। तो इस प्रकार के सवालों को हम कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है नंबर 5.367, हमको 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर आप 3 लिखिएगा और देखिए ये एक दशमलव के ये राइट की ओर एक अंक है, तो यहाँ पर 1 0 यानी कि 3 का स्थानीय मान क्या हो गया, 3/10। ये बात आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर अगर 6 का पूछा जाए तो आप लिखिएगा 6/2 यानी दशमलव के 2 अंक के बाद है, तो यहाँ पर 1 पर 00, यानी कि दशमलव के जितने अंक के बाद रहेगा उतना ही नीचे 0 और उस अंक को ऊपर में लिखेंगे। यहाँ पर 7 और बट्टा यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, तो 1 पर 3 गो शून्य, ये इसका स्थानीय मान हो गया। ये बात आप समझ गए होंगे। अब कितना भी नंबर देगा तो उस उधर नंबर लिखना है ऊपर में, और दशमलव के कितने अंक के बाद है वो नंबर उतना ही 1 पर शून्य दे देना है। ये हो गया दशमलव का यहाँ स्थानीय मान कैसे निकालेंगे हम सीख लिए हैं। आइए अब हम आपको जोड़ घटाव गुना भाग में दशमलव का यूज कैसे करते हैं आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम आपको एडिशन में समझाते हैं, जोड़ में। यहाँ पर जोड़ के रूप में दशमलव, देखिए अगर यहाँ पर दिया जाएगा आपका, इसको हम एडिशन, जैसे देखिए यहाँ पर दिया जाएगा 5.67 और यहाँ पर इसको जोड़ा जाएगा 6.32, यहाँ पर 6.32, इसको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक एक करके देखिए। यहाँ पर जो है ये इसका ये जो दशमलव के 2 अंक के बाद है, इधर दशमलव के 2 अंक के बाद है, तो इसको जो आपको ऐसे ऐड करना है। तो 7 और 2 9, फिर देखिए यहाँ पर 6 और 3 9, दशमलव है, दशमलव 2 अंक के बाद है। अब 6 और 5 11, यहाँ पर 11। पहली बार आप बना रहे हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5.67 और देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, इसको भी मेंटेन करेंगे, यहाँ पर दशमलव रखेंगे और यहाँ पर 3 और 2। पहले एक बार समझ लीजिए, बाकी बात हम इस तरह कर रहे हैं, आप भी उस तरह कीजिएगा। ठीक है ना। ठीक है, 7 2 9 और 6 3 9 और दशमलव और 6 और 5 11। ठीक है, दोनों के उत्तर में क्या चेंज आ गया, नहीं ना। यहाँ पर कभी कभी दशमलव 1 बराबर नहीं भी रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर सवाल इस प्रकार से रहेगा कि 5.63 और प्लस 8.7.965, इसको आपको जो है ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, हम तो ऐड कर लेंगे लेकिन आपको सिखाना है, लेकिन कैसे करेंगे सबसे पहले ध्यान सुनिएगा। इसको है आप यहाँ पर लिख दीजिए 5.6, यहाँ पर 6 और 3। ठीक है, 5.63 और दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव लिख लीजिए, दशमलव लिख लीजिए। इधर 3 अंक है तो यहाँ पर लिखिएगा 9, यहाँ पर 6 और ये 5। इधर दशमलव के यहाँ पर देखिए ये जो है बाईं ओर चलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। अब इसको ऐड कर दीजिए, क्योंकि प्लस है तो ऐड करेंगे, तो नहीं कुछ है तो 0 समझते हैं। ठीक है ना, दशमलव के बाद कितना भी 0 दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 और 5 5 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, 9 6 15 के 5 दशमलव, 7 5 12 1 13 और 8 और 1 9। यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है दशमलव का जोड़ में जब भी ऐसे सवाल देगा तो आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। अब हम सीखते हैं दशमलव का घटाव।
चूंकि बेसिक बात है तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, और वीडियो को हम लेंथ भी ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते हैं, जिससे कि आप भी वीडियो को कंप्लीट देख पाएँ। यहाँ पर देखिएगा दशमलव का घटाव, यानी कि घटाव सबट्रैक्शन। यहाँ पर देखिए पहला सवाल 5.78 माइनस 2.34, इसको हमको घटाना है। तो अभी हम आपको दशमलव को दोनों समान करके दिए, फिर हम आपको अलग अलग करके भी देंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए इसको घटाना है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5.78 और दशमलव है तो दशमलव लिख लीजिए यहाँ पर, और ये 3 इधर दाहिनी ओर और ये 4, और इधर जो है 2 है, घटा लीजिए। तो 8 में से 4 गया तो 4, 7 यहाँ पर देखिए 7 में से 3 गया तो 4 और डेसिमल, और 5 में से 2 गया तो 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। कभी कभी क्या होगा जब आपको दशमलव का जो है अंक अनबैलेंस रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा। दूसरा सवाल ये 8, यहाँ पर 8.6.35 माइनस 28.965। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो है, अब देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद ये जो दशमलव है 2 अंक के बाद है, इधर दाहिनी ओर से, इधर 3 अंक के बाद दशमलव है। तो अब जो है हम इसको कैसे बनाएंगे, तो कुछ नहीं, पहले आपको समझना है। तो यहाँ पर हम लिखिएगा 8.6.35, और ये यहाँ पर देखिए दशमलव लिख देंगे यहाँ पर, ये 9, ये 6 और ये 5। अब यहाँ पर लिखिए हम 8, ये 2, अब इसको घटा देते हैं, ठीक है ना। अब नहीं कुछ है इधर, तो इधर जो है आपको एक 0 लगा देना पड़ेगा। दशमलव के बाद अगर कोई, जैसे देखिए यहाँ पर इधर कितना भी 0 देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 दे देते हैं। देखिए अब इसे यहाँ से घटाने तो आता होगा ना, अब तो दशमलव देखिए 3 अंक के बाद यहाँ पर भी 3 अंक के बाद है। अब सब कुछ भूल जाइए, जिस तरीके से आपको यानी कि 1 क्लास में आप पढ़ते थे कैसे घटाना सीखे हैं, उस तरीके से आप घटा लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पर बचे कितना, ये 4, इस तरह से लेगा तो 14, 14 में से 6 गया था 8, और यहाँ पर देखिए ये 2 हो जाएगा, इस तरह से लेगा 12, 12 में से 9 गया तो 3, और दशमलव ये कम जाएगा तो 5, इस तरह से 15, 15 में से 8 गया तो 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, 7 में से 2 गया तो 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि घटाव हम कितने आसानी से सीख गए हैं। यहाँ पर जो है अब गुना सीखते हैं कि कैसे गुना करेंगे, बहुत आसान है। देखिए अब हम सीखेंगे गुना, मल्टीप्लिकेशन, जैसे देखिए यहाँ पर अगर कितना भी नंबर बड़ा क्यों ना दे दे, गुना कर लीजिएगा आसान तरीके। देखिए गुना कैसे करेंगे, पहला सवाल 6.32 गुना 0.06। अब इसको गुना करना है, तो आप जो है दशमलव को मत ध्यान रखिए, बस आप इतना ध्यान रखिए कि 2 अंक के यहाँ पर जो है दशमलव 2 अंक के बाद, ये 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, तो कितना अंक हो गया, 4 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 2 अंक इधर 2 अंक इधर, 4 याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब जो है सब कुछ भूल के गुना कर लीजिए। तो 6 को गुना 6 दूना 12, 6 3 18 19, और 6 6 1 36 और 1 37। अब देखिए यहाँ पर ये 2 अंक इधर था, 2 अंक इधर था, तो 4 अंक, तो 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। यहाँ पर बात समझ रहे हैं ना, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक बात है। जैसे देखिए यहाँ पर ये हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 100 होगा ना जी, और ये हटेगा तो नीचे 100 होगा ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए 100 10,000 हो जाएगा, और यानी कि 1 पर 4 को सुनना, और देखिए इसको गुना कर दिए तो जो नंबर आया 1 2 3 4, 4 अंक के बाद सुनना दशमलव लगा दिए। ये बात को आप समझ पा रहे होंगे। आइए अब हम इसी में 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। यहाँ पर हम 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर अभी हम गुना कर रहे हैं 3 8 गुना 0.09, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, तो गुना कीजिए, 9 8 72 के 2, 7 9 3 27, और 7 कितना होगा 34 के 4 हासिल 3, और 9 6 1 54 और 3 कितना हो जाएगा जी 57। अब देखिए 2 अंक इधर जो है दशमलव 2 अंक, यहाँ पर 2 अंक के बाद है, यहाँ पर 2 अंक के बाद है, कितना होगा 4 अंक, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल इस प्रकार से रहेगा 0.0008 गुना 0.009। यहाँ पर अगर इस प्रकार का सवाल रहेगा तो गुना करना है, दशमलव आपको सिर्फ वो चाह रहा है कि दशमलव लगाने आता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसको गुना कर दीजिएगा, 9 8 72,
अब गिन लीजिए 3 अंक यहाँ पर, जो देखिए ये जो है 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर 4 अंक के बाद है, तो यहाँ पर देखिए 4 3 7 हो गया। तो इधर जो है अपना मन से 0 दे दीजिए, इधर अपने मन से 0 आप दे दीजिए। कितना 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब हम सीखते हैं दशमलव का भाग, उसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर भाग, डिवीजन, ध्यान से देखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 236, यहाँ पर दशमलव दिया रहेगा और यहाँ पर 0.004 दिया हुआ। इसको हमको जो है सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। तो पहले आप बेसिक बात को समझिए। बेसिक बात क्या है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लिखिए 2.36 और यहाँ पर 0.004। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जब नीचे वाला दशमलव देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव हटेगा 3 अंक, तो ऊपर में 1 पर 3 गो शून्य, और ऊपर वाला दशमलव हटेगा देखिए 1 2 अंक के बाद है तो नीचे 1 पर 2 गो शून्य। बात समझ पा रहे हैं ना कैसे लिखे हैं। यहाँ पर हम फिर एक बार बताते हैं। देखिए नीचे वाला 3 अंक के बाद दशमलव है तो ये दशमलव ये हटेगा तो 1 पर 3 गो शून्य ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला 2 अंक के बाद दशमलव है ये जो दशमलव हटेगा तो 1 पर 2 गो शून्य वो नीचे आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यहाँ पर बचा 1 0। अब इसको काट लीजिए। देखिए यहाँ पर 4 5 20 और 4 9 36, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 590। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए अभी हम एक और एग्जांपल लेंगे, दूसरा 8.4 गुना 0.12 अब बट्टा 0.09। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये जो है यहाँ पर, इसको हम एक बार लिख लेते इधर, ठीक है ना। ये 8.4 और गुना 0.12 बट्टा 0.09। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये जो है 10, ये 1 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे आएगा तो 1 पर 2 गो शून्य, 1 पर 1 गो शून्य, सॉरी। यहाँ पर 2 अंक के बाद है तो 1 पर 2 गो शून्य, जितना अंक के बाद रहेगा दशमलव उतना शून्य, ठीक है नीचे। अब नीचे जो 2 अंक के बाद है तो ये हटेगा तो ऊपर में ये पलट जाता है, ठीक है ना। तो आपको जटिल भिन्न बताए हुए हैं, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है ना। देखिए ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर 1 0 है, इधर वाला 0 से तो कोई मतलब ही नहीं होता है। अब काटिए इसको, 3 तिहाई 9 और 3 चौक 12, फिर 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6 और 3 8 24, ठीक है 28 आ गया। 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 चौक 32 हासिल 3 और 4 गुना 8 और 3 11। अब नीचे कितना बच गया जी, 10 है ना, तो 10 बच गया है। तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, देखिए 1 यहाँ पर 10 है तो 1 अंक के बाद 10 लगा दीजिए, 11.2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो इतना प्रकार से इसमें सवाल बनते हैं। आपको अगर इस वीडियो को अच्छे तरीके से आप देखे होंगे तो 100% आपका एक बात क्लियर हो गया होगा। तो आप इस वीडियो को देख के बनाइएगा सवाल। अगर जो भी सवाल में दिक्कत होगा तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, 100% हम उसका आपको जवाब देंगे, ठीक है ना। आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।